दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से इक़्तिदार संभाला है वो अपने इंतखाबी वादों के ऊपर अमल दरामद के लिए बड़े संजीदा दिखाई देते हैं। यही वजह है कि आए रोज़ हम खबरें भी देख रहे हैं और उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब उनकी जानिब से कानून साजी भी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से इमिग्रेंट्स का रास्ता जो है वो रोका जा सके। मतलब उनके लिए चीज़ों को इतना मुश्किल बना दिया जाए कि वो अमेरिका में रह ना सकें और यहाँ से वो चलते बने। अब इमिग्रेंट्स को लेकर ही ऐसी ही 3 नई जो है कवानीन जो है वो मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं और कानून साजी के लिए जो है वो कहते हैं कमर कस ली गई है ताकि इन लोगों को मुश्किल से मुश्किल तर पोजीशन में ले जाएं और ये खुद लोग जो यहाँ से जो इलीगल हैं या अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं वो यहाँ से भाग जाएं। अब वो 3 कवानीन कौन कौन से हैं वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक देना भी मत भूलिए। अच्छा जनाब, पहले जो है आपको पता है कि पहले भी कानून साजी की गई है जिसमें किसी के ऊपर शक व शुबहात भी हो तो उसको भी हिरासत में लिया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट कही जा रही थी कि किसी के ऊपर अगर किसी को शक भी गुजरता है तो उसको पकड़ लो, ये एक पॉलिसी दे दी गई थी। अब क्योंकि डिपोर्टेशन जो प्लान है, ये मुहिम है वो चल रही है, तो उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए ये कवानीन लाए जा रहे हैं और उसके लिए अब कमेटी की जानिब से ये मंजूरी दे दी गई है और इन कवानीन को सेनेट में भेजने की तैयारी हो रही है। नंबर 1, अब आपने होना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली पोजीशन ये है कि अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड लोग है या इलीगल इमिग्रेंट्स है, उसको किसी भी अमरीकी शहरी ने कोई अपने पास पनाह दी है, अपने घर पर, अपने वर्क प्लेस पर, अपनी गाड़ी में, कहीं पर भी उसको किसी भी तरह से फैसिलिटेट किया है, तो उसके लिए एक पोजीशन ये रख दी गई है कि भाई उस शख्स को तो गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे जो इलीगल है या अनडॉक्यूमेंटेड है, लेकिन उसको क्यों ना पकड़ा जाए जो ऐसे लोगों को पनाह दे रहा है, तो उसको भी जुर्म में उतना ही शामिल किया जाए जितना इलीगल या अनडॉक्यूमेंटेड आदमी का जुर्म है। अब उसके लिए वो कानून साजी कर रहे हैं। अब यहाँ इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि पहले तो लोग वर्क पे रख लेते थे, लोगों को काम देते थे, ठीक है, उनको भी फ़ायदा होता था। लेट्स सपोज वर्क पर आवर $18 मिलते हैं किसी को, तो वो लोगों को $8-9 $10 पे रख लेते थे और उसके बाद वो उनको काम करवा दे देते थे। अब ज़ाहिर है लोग डरेंगे कि अगर हम ये काम करते हैं तो उसके लिए हमारी भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, तो ये एक नंबर 1 जो है काम किया जा रहा है। नंबर 2, जो भी इलीगल या अनडॉक्यूमेंटेड लोग होते हैं वो ज़ाहिर है बैंकिंग के ज़रिए या बैंकिंग चैनल के ज़रिए तो वो कोई किसी किस्म की लेन देन कर नहीं रहे, वो लेबर क्लास है और वो जो लेबर क्लास है उनका काम क्या होता है, वो कैश में काम कर रहे हैं। जो उनको उनके काम का मुआवजा मिलता है, सैलरी मिलती है, वो उनको कैश की मद में दे दी जाती है और वो किसी रिकॉर्ड में नहीं आती। और उसके बाद लोगों ने मुख्तलिफ तरीके निकाले हुए हैं अपने मालिक को भेजने के लिए, तो उस पर भी एक कानून साजी ये की जा रही है कि एक फ़ीस जो है उसको बढ़ा दिया जाए कि अगर वो पैसे अमेरिका से बाहर किसी भी ज़रिए से भिजवा रहे हैं तो उनके ऊपर इतना टैक्स इम्पोज कर दिया जाए ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हमारे हाथ आए और जब वो किसी रिकॉर्ड में आएंगे तो वो पकड़े भी जाएंगे, वो मालूम भी हो जाएगा। तो ये एक दूसरा कानून जो है वो पास करने की तैयारी है जिसके लिए भरपूर तरीके से प्लान कर लिया गया है। तीसरा जो प्लान है वो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर है। अगर आप रेजिडेंट नहीं हैं तो पहले लोग बनवा लेते थे और किसी न किसी तरीके से वो ड्राइविंग लाइसेंस बन भी जाता था और उसके बाद वो अपना काम करते रहते थे, लेकिन अब इसको भी सख्त किया जा रहा है कि भाई अगर आप रेजिडेंट नहीं हैं और को आपने एविडेंस नहीं दिया है तो फिर आपका या तो जो पहले वाला बना वो उसको कैंसिल कर दिया जाए और नया भी ना बनवा सकें। अब जब ये नहीं बनेगा तो ज़ाहिर है आपके लिए और फर्दर इसमें मुश्किलात होंगी जो भी इलीगल या अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं। इसका असर क्या होगा? 19 जो स्टेट्स हैं इनके ऊपर इस का जो असर पड़ेगा और लोग जो हैं इससे जो है वो असरअंदाज होंगे। लेकिन इस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। वो क्रिटिसिज्म क्या है? वो कहते हैं यार इससे आप एक नस्ली इम्तियाज़ को हवा दे रहे हैं। लोग जो है वो पहले एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे और वो नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में इस पे वो कहते हैं कि आपको देखना होगा, इससे आप एक नया रास्ता खोल देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात पे वजीद है कि भाई हमने जो इंतखाबी वादा किया था
और वो ये वादा था कि जितने भी इलीगल लोग हैं, इमिग्रेंट्स हैं, हम उनको निकाल बाहर करेंगे। अब किसी को बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे, वो अपने उस इंतखाबी वादे के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और उसके लिए अब आपने देखना है कि आपने इसको लीगली कैसे लेकर चलना है, क्योंकि कवानीन बन रहे हैं। एक तरफ वर्क प्लेसेस पे छापे भी मारे जा रहे हैं, आपको पकड़ा भी जा रहा है, और जो लोग काम वहाँ पर करने गए हुए हैं उन्होंने स्ट्रेटजी तो बदली है। मुझे किसी ने बताया कि कुछ लोग तो अब रात को सिर्फ काम पर जाते हैं, डे टाइम पे नहीं जाते कि शायद पकड़े ना जाए। लेकिन उसका भी आईएस डिपार्टमेंट ने ये हल निकाला कि उनकी जो अपार्टमेंट्स हैं या फिर उनके वर्क प्लेसेस हैं, रात को भी वहाँ पर छापे मारे जाएँ, ताकि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तार करके और उनको फौजी जहाज़ों में भरा जाए और भर के फेंका जाए। जो सलूक हो रहा है आप सबके सामने है, इंडियन लोगों की मिसाल आपके सामने है, फिर कोलंबिया की या फिर मैक्सिको की और जो वेनेजुएला के जितने भी लोग हैं, इन सबको जिस तरीके से फौजी जहाज़ों में हथकड़ियों में बांध कर ले जाया गया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इस दफ़ा ये कितना संजीदगी से मामला चल रहा है। तो बहरहाल जनाब, ये था आज का हमारा वीलॉग। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।